हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SR अकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की अपनी हिंदी की क्लास में हम बात करेंगे रे के विभिन्न रूप की। देखिए, अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह से रे का यूज़ होता है या फिर रे का यूज़ नहीं होता, और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें किसमें रे का यूज़ नहीं है। तो अक्सर वहाँ पे क्या होता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो और रे के विभिन्न जो रूप हैं उनके बारे में इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो रे के जितने भी रूप हैं उनका प्रयोग करना और उनका उच्चारण करना आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की हमारी वीडियो और देखते हैं रे के विभिन्न रूप। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज रे के सामान्य रूप के बारे में। ठीक है, रे का जो सामान्य रूप है ये इसका सबसे पहला रूप है और इसे हम क्या कहते हैं, रे का सामान्य रूप कहते हैं। रे का सामान्य रूप क्या है? जब हम रे को स्वर सहित लिखते हैं तब वह क्या कहलाता है? रे का सामान्य रूप कहलाता है। और इसका प्रयोग अक्षरों के साथ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे कि रमेश, रहीम, रजत, रवि, इन सब में क्या है? इन सब में र वर्ण पूरा यूज किया गया है। मात्रा के जैसे जिसे हम मात्रा समझते हैं आधे रूप में, उस तरीके से यूज नहीं किया गया है, बल्कि पूरा वर्ण रे अच्छे से यूज किया गया है। और ये रे क्यों पूरा यूज किया गया है? क्योंकि इसमें रे के साथ स्वर भी है। ठीक है, र में जब ए जुड़ गया तो वो पूरा रे बन गया। रमेश, रहीम, रजत, रवि, इसी तरह के जितने भी शब्द है जिनमें र पूरा आ रहा है तो वह क्या है? रे का सामान्य रूप है, क्योंकि उसमें जो स्वर है रे के साथ वो पूरा आ रहा है, तो वो रे का सामान्य रूप कहलाता है। तो इसका हम देखिए एक आपको वो भी इसका विच्छेद करके भी बताते हैं किस तरह से। रहीम, ठीक है, रहीम में क्या है? र के साथ अ का जो स्वर है वो भी आ रहा है, तो पूरा रे बन गया। ठीक है में ई की मात्रा है, म में ए की साउंड आ रही है, तो ये जो हमारा रे के साथ ए होने की वजह से ये पूरा रे हमारा बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रे का रेफ रूप। अब ये रे का रेफ रूप क्या होता है? जब र आधा होता है और स्वर रहित लिखा जाता है, जब र में स्वर नहीं होता तब हम उसके जो र है इसका रेफ रूप यूज करते हैं। और रेफ रूप क्या होता है? जो ये होता है जो ऊपर की तरफ की लगाया जाता है। ये अर्ध चंद्राकार जो होता है, जो आधा गोल हो रहा है, अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह जो होता है और ऊपर की तरफ लगाया जाता है, वह क्या कहलाता है? रेफ रूप कहलाता है रे का। क्योंकि यहाँ पे र के साथ स्वर की साउंड, स्वर की ध्वनि नहीं होती, ये स्वर रहित होता है, तब ये क्या होता है? तो जो इसके पीछे वाला, इसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर की तरफ जाकर जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? र का रेफ रूप कहलाता है। और वर्ण के ऊपर की तरफ लगाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, वर्ण के नीचे नहीं लगाया जाता, ऊपर की तरफ लगाया जाता है। और एक और इसमें जो ध्यान रखने की बात मेन है वो ये है कि जो र का उच्चारण है उस वर्ण से पहले किया जाता है जिस वर्ण के ऊपर रेफ लगाया गया है। तो जिस वर्ण के ऊपर रेफ लगाया गया है, र का उच्चारण जो हम करते हैं वो उस वर्ण से पहले करते हैं। देखिए, र का जो आधा रूप होता है वो हिंदी की जो मानक भाषा है वहां पर स्वीकृत नहीं होता। जितने भी बाकी के वर्ण होते हैं वो सब आधे रूप में लिखे जाते हैं, काफी हद तक जितने भी व्यंजन हैं वो काफी हद तक आधे लिखे जाते हैं, लेकिन जो र है, र का आधा रूप नहीं होता, नहीं लिखा जाता। इसीलिए र क्या है? र के अलग अलग रूप होते हैं, जहाँ पे भी र आधा आता है वहां हम उसका क्या कर देते हैं? रेफ रूप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रे का जो उच्चारण है इस चीज को जरूर ध्यान रखें, जिस वर्ण के ऊपर हमने रेफ रूप लगाया है उससे उसका उच्चारण पहले होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसके। और इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया वर्ग, कार्य, गर्मी, वर्षा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, वर्ग में ग के ऊपर र की जो साउंड आ रही है, ये जो रेफ रूप लगा है ग के ऊपर लगा है, तो ग से पहले इसकी साउंड आ रही है, इसकी जो ध्वनि आ रही है वर्ग। अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ के देखें तो क्या होगा? व के बाद र और र के बाद ग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम विच्छेद भी देख लेते हैं। वर्ग में क्या है? जब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं, आप इसे किसी भी शब्द का जानने के लिए कि किस तरीके से बना हुआ है उसे धीरे धीरे बोलिए और तब उसके टुकड़े कीजिए। व क्या है? यहाँ पे पूरा है, क्योंकि इसमें अ की जो ध्वनि है वो आ रही है। इसके बाद ग के और व के बीच में र क्या है? बहुत छोटा सा बोल रहा है,
वर्ग, र क्या है पूरा नहीं है, तो रेख हमारा यहाँ आधा होने की वजह से जो ये इसके बाद वाले, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो इसके बाद वाला वर्ण है उसके ऊपर इसका रेफ रूप लगेगा और इसका उच्चारण वहीं बीच में उस वर्ण से पहले ही होगा। तो व पूरा आ रहा है, या व आ की ध्वनि आ रही है, र में आ की ध्वनि नहीं आ रही है, कोई भी स्वर की ध्वनि नहीं आ रही है, और ग क्या है, ग में भी पूरा होने की वजह से ग पूरा बन रहा है, ए की यहाँ पे ध्वनि आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे ग के, और इसकी जो ध्वनि हम उच्चारण करेंगे वो ग से पहले करेंगे, वर्ग। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्षा। ठीक है, वर्षा में भी व पूरा आ रहा है, तो हमारी व के साथ ए की साउंड हम यहाँ लिखेंगे। वर्षा, र जो है यहाँ पे पूरा नहीं बोल रहे, हल्का सा बोल रहे हैं वर्षा, तो रे हम यहाँ पे आधा होने की वजह से श के ऊपर, और क्योंकि श में आ की ध्वनि है, तो जो जब भी कभी मात्रा आ जाती है उसमें कोई, तो हम उस मात्रा के ऊपर जो है ये रेफ रूप लगाते हैं। तो ये जो वर्षा है इसमें आ की जो मात्रा लगी हुई है इसके ऊपर हम रेफ लगाएंगे। इसी तरह से देखिए ऊपर एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है गर्मी। ठीक है, तो गर्मी में म पे ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम वहाँ ई की जो इस ध्वनि है उसके बाद इसे रे का रेफ रूप लगाएंगे। इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखें। तो ये हो गया हमारा र का रेफ रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा र का पदेन रूप। ठीक है, पदेन रूप क्योंकि ये नीचे लगाया जाता है इसलिए हम इसे पदेन रूप कहते हैं। पद यानी यहाँ पैर से मतलब है, तब पदेन रूप में क्या होता है, जो हमारा र होता है वो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, पैरों में लगाते हैं इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे पदेन रूप कहते हैं। लेकिन ये चीज भी यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे रे तो पूरा होता है, र तो पूरा होता है, लेकिन जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद लिखा जाता है, यानी इससे पहले वाला जब व्यंजन उसमें वो स्वर रहित होता है, यानी वो आधा होता है, तब जो ये र है ये अपने पहले वाले वर्ण पर जाकर नीचे जुड़ जाता है। ठीक है, जब र किसी आधे व्यंजन के बाद या कह लीजिए स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, तब वो अपने पहले वाले व्यंजन के नीचे जाकर जुड़ जाता है। यही कहलाता है र का पदेन रूप। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। ये भी दो तरह का होता है हमारा। एक होता है जैसे ये लगा हुआ है प्रश्न, ग्रह, प्रकाश इत्यादि। ये जो वर्ण होते हैं ये हमारे जो जैसे हैं ये प ग, जिनमें डंडा लगा हुआ होता है, ये कहलाते हैं पाई वाले व्यंजन। तो जब पाई वाले व्यंजन के साथ में र लगता है तब ये इस तरह से लगता है, सिर्फ एक तिरछा डंडे की तरह से यहाँ पे लगता है। ठीक है, जैसे प्रश्न है, जब आप इसे ध्यान से धीरे धीरे बोलेंगे तब आप समझेंगे जो प है ये प पूरा नहीं है बल्कि स्वर रहित है, आधा है, और रे क्या है, रे पूरा है। तब इसीलिए जब हम किसी आधे व्यंजन के साथ जो ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित है उसके बाद जब हम र पूरा र लगाते हैं तो वो जो रे हमारा पहले वाले व्यंजन को पूरा करते हुए उसके नीचे एक तिरछा डंडा खींच देते हैं, उसी रूप में र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प आधा है, र पूरा है, रे की पूरी ध्वनि आ रही है, साथ में श आधा है और न की पूरी ध्वनि आ रही है, तो हमारा ये बन गया प्रश्न। इसी तरह से देखिए इसका दूसरा जो है उदाहरण ये है ट्रक, ड्रम, ड्रेस। इनमें ये क्या है, ये जो व्यंजन है देखिए नीचे से गोलाकार है। ठीक है, ये क्या है, नीचे से गोलाकार है। अगर हम इनके नीचे वही वाला जो हमने ऊपर रे लगाया है पाई वाले व्यंजन के साथ, अगर हम वही लगा देते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाएगा। अगर ट के नीचे हम इसे लगा देते हैं तो ये कुछ कुछ द की तरह दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम इसे ड के नीचे लगा देंगे तो वो कुछ कुछ ई के शब्द की तरह दिखाई देता है। तो जितने भी ये गोलाकार व्यंजन होते हैं जो नीचे गोल होते हैं, उनके साथ जब हम र की यही वाली ध्वनि, हम जब यही वाला र यूज करते हैं तब वो क्या हो जाता है, तब वो हमारे दो, एक इधर तिरछा और एक इधर तिरछा, इस तरह से इस रूप में लगाया जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ट्रक है। ट्रक में क्या है, आप जब ध्यान से इसे बोलेंगे धीरे धीरे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ट यहाँ बहुत जल्दी से बोल रहे ट्र, तो ट जो है आधा है और र यहाँ पे पूरा है और क पूरा है। तो जब टे आधा और उसके बाद पूरा रे आ रहा है तो जो आधे टे के नीचे हम रे को इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये टा के नीचे रे आ गया और ये हमारा बन गया ट्रक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चीज हम आपको बता दें कि जो ये द है, जैसे कि द्रव,
विद्रोही, द क्या है, ये भी एक गोलाकार व्यंजन है, लेकिन ये जो पिछले हमने आपको गोलाकार व्यंजन बताए ये इसका एक अपवाद है, क्योंकि द के साथ में जब हम नीचे र लगाते हैं, क्योंकि एक तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डंडा है, तब हम इसे केवल एक ही डंडा इसमें लगाते हैं र बनाने के लिए, तब हम इसमें डबल नहीं करते। तो जो द है गोलाकार व्यंजनों का एक अपवाद है, जहां पर रे दोनों दो बार ना लगा के सिर्फ एक तरफ को तिरछा लगाया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखें। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको और बताना चाहूंगी मैं इसमें, अक्सर जो हमारे फ्रेंड्स हैं क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कृपा है, व्रत, ग्रह, इनमें क्या आ रहा है, नीचे जो ये मात्रा आ रही है, ये जो नीचे आ रहा है इसे भी र समझ लेते हैं, जबकि ये रे नहीं होता, बल्कि क्या है, ये जो री से ऋषि होता है ये इसकी मात्रा होती है, इस वाले री की मात्रा होती है ये कृपा, व्रत, ग्रह, इनमें जो आ रही है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि कई बार इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन ये दिया होता है कृपा या व्रत, ये इस तरह का शब्द, और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से शब्द में री का यूज नहीं हुआ है, र का यूज नहीं हुआ है, री नहीं, र का यूज नहीं हुआ है। तब हम यहाँ क्या सोचते हैं कि चारों ही जितने शब्द हैं सब में तो रे का यूज हुआ है, लेकिन अगर उसमें इस तरह का शब्द आए जिनमें र नीचे इस तरह गोल के रूप में लगा हुआ है, तो आप मान लीजिए कि ये र नहीं बल्कि री की मात्रा है। री से ऋषि जो होता है हमारा, ये ऋषि की मात्रा है, इसलिए आप बेहिचक इस चीज को आप अंडरलाइन कर दीजिए, इस चीज को आप निशान लगा दीजिए कि ये जो है इसमें र का यूज नहीं हुआ है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से र के जितने भी रूप हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।